इस दुनिया में हर इंसान यही चाहता है कि उसके पास खूब सारा पैसा हो, इतना पैसा हो कि वो अपने परिवार यानी कि अपने घर वालों की हर ज़रूरत को पूरा कर सके। लेकिन ज़िंदगी के थपेड़े खा खा कर उनके सपने और उनकी इच्छाएं दोनों ही टूट जाती हैं। लेकिन क्या हो अगर कोई तुम्हें ये बता दे कि छोटी जॉब या छोटी नौकरी करते हुए भी तुम अमीर बन सकते हो, तो तुम क्या कहोगे? हेलो मेरे जिगर के छल्लो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारा यार राजन आ चुका हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? और इस बार हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब भी कोई इंसान जॉब करता है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, तो उसे यही लगता है कि वो सफल हो सकता है अगर या तो वो बिजनेस करे या फिर कोई बड़ी से बड़ी जॉब करे जिससे कि उसे लाखों करोड़ों रुपया सैलरी मिले, तब जाके वो सफल हो पाएगा या फिर अमीर बन पाएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि सफलता की डेफिनेशन क्या है, तो सफलता की डेफिनेशन है कि तुम्हारे पास एंड ऑफ द डे कितना पैसा है और कितना पैसा तुम्हारे पास बचा है। क्या तुम अपनी जिंदगी की हर ज़रूरत क्या तुम पूरी कर पा रहे हो, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी क्या तुम्हारे पास कुछ पैसा बचता है? अगर वो पैसा बचता है तो मुबारक हो, तुम सफल हो। और अगर तुम अपने खुद के सपने, अपने परिवार के सभी सपने पूरे कर पा रहे हो और वो भी इजीली, तो तुम बहुत ही सफल हो। लेकिन उनका क्या जो कि छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, जैसे कि कोई पीएन है या कोई छोटी 10-15 हज़ार की कोई जॉब कर रहा है या जोमेटो का कोई डिलीवरी बॉय है, क्या उन्हें सफल होने का कोई हक नहीं? क्या उन्हें आगे बढ़ने का कोई हक नहीं? तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो सोल्यूशन है, इसके एक नहीं दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है कि वो बंदा या वो इंसान जो कि छोटी मोटी जॉब कर रहा है, वो अपने काम के साथ एक छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे। जैसे मैंने एक आदमी की स्टोरी सुनी थी कि वो एक छोटी मोटी जॉब करता था और शाम 5 बजे के बाद वो फ्री हो जाता था, तो उसने एक अंडे की रेडी लगाई। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। सबसे पहले उसने उबले हुए अंडों की रेडी लगाई, उसके बाद उसका काम थोड़ा सा बढ़ा तो उसने साथ चाय भी लोगों को पिलानी शुरू कर दी। साथ में जो इंस्टेंट नूडल जिसको मैगी कहते हो, वो वाले नूडल्स भी बेचने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने आमलेट भी इसमें ऐड कर दिया और भी कई अलग अलग वैरायटीज़ लाता रहा। और जैसे जैसे उसका काम बढ़ता रहा, अपनी ज़रूरतें बढ़ाने की जगह उसने अपने काम को बढ़ाया। और 10 से 15 साल में क्या फ़र्क आया ये मैं तुम्हें बताता हूँ। जब उसने अपना काम शुरू किया था तो उसके पास एक रेडी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, और 10-15 साल के बाद उसके पास जो रेस्टोरेंट था वो उस शहर का सबसे बड़ा नॉनवेज रेस्टोरेंट था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम भी अंडे की रेडी लगानी चालू कर दो, और ना ही इसका मतलब ये है कि तुम भी नॉनवेज रेस्टोरेंट के पीछे भागो। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस बंदे ने ये देखा कि उसको किस चीज़ में मज़ा आता है, कौन सी चीज़ उसका पैशन है। हो सकता है कि तुम्हारा पैशन कुछ और हो। जिस चीज़ में तुम्हारा पैशन है तुम उस चीज़ को ट्राई करो। हो सकता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाना तुम्हारा पैशन हो। उस आदमी को भी अपना बिजनेस बढ़ाने में 10 से 15 साल लग गए थे। और अगर तुम यूट्यूब पे भी आते हो तो तुम 5-7 साल कहीं लेकर मत जाना, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम लगेगा। और अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए सिंपल, इजी, सस्ता और टिकाऊ तरीका ये है इन्वेस्टिंग, जो कि नंबर 2 तरीका है अमीर बनने का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे 2 नंबरी तरीका कहना चालू कर दो, बल्कि ये नंबर 2 पे ज़रूर आया, लेकिन बिजनेसमैन के माइंड में ये नंबर 1 प्रायोरिटी पे होता है। देखो, जो भी कोई समझदार बिजनेसमैन है उसको एक चीज़ पता है कि बिजनेस में कभी ना कभी प्रॉफिट होता है और कभी ना कभी घाटा होता है। तो इसलिए वो अपने आप को सेफ साइड पर लेकर चलता है। वो अपनी कंपनी में तो इन्वेस्ट करता ही है, इसके साथ साथ वो दूसरों की कंपनीज में भी इन्वेस्ट करता है जो कि प्रॉफिटेबल होती हैं। और इसी चीज़ को लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं, और इसी चीज़ को लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी था जिसको उसके पुरखों की ज़मीन बहुत लड़ झगड़ के मिली। हालांकि वो अनपढ़ गंवार था, उसको नहीं पता था कि उस पैसे का क्या करना है। तो उसने एक ज़मीन खरीदी, उस पर कुछ किराए के कमरे डाले और उसका रेंट वसूलने लगा। समय के साथ साथ उसका रेंट बढ़ता गया, महंगाई भी बढ़ती गई, उसका रेंट भी बढ़ता जा रहा था। और वो धीरे धीरे चूहे बिल्ली की ये जो दौड़ है कि सुबह उठो काम पे जाओ, फिर सुबह उठो फिर काम पे जाओ, इससे बाहर निकल गया। देखो, सुबह उठकर काम पे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रॉब्लम है मजबूरी में उठना और मजबूरी में काम करने में।
इन दोनों में फ़र्क समझना। इसके अलावा तुम लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। हमारे दादा परदादे गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हुए आए हैं। मुझे मेरे एक अंकल ने बताया था कि 1990s में अगर तुम 1 किलो सोना बेचते तो तुम मारुति 800 कार खरीद सकते थे, और अगर आज के टाइम पे तुम 1 किलो सोना बेचते हो तो तुम उस 1 किलो सोने से एक बढ़िया सा घर खरीद सकते हो किसी भी सिटी में। इसके अलावा तुम BMW या ऑडी की एक अच्छी सी कार भी खरीद सकते हो। तो फ़र्क देख रहे हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि गोल्ड खरीदने के लिए भी तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, और लैंड खरीदने के लिए भी। इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट यानी शेयर्स खरीदना। इसमें तुम एक कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हो। तो चलो मैं तुम लोगों को स्टॉक मार्केट का गणित ईजी तरीके से बताता हूँ। किसी भी कंपनी को बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बैंक से जाके कर्जा ले या फिर अपनी हिस्सेदारी किसी आदमी को बेच दे। और ज़्यादातर जो कंपनियां हैं, जो कि बड़ी कंपनियां हैं, वो दूसरे नंबर का ऑप्शन चुनती हैं, क्योंकि अगर पैसा डूबता है दूसरे तरीके में तो उन्हें किसी को पैसा वापस नहीं करना है। पहले तरीके में अगर उन्होंने पैसा लिया है यानी बैंक से लिया है तो उन्हें पैसा वापस करना ही होगा, चाहे उन्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो। और यहीं से शेयर मार्केट का जो गेम है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे शेयर हैं जो कि 10 साल में 100 गुना तक हो जाते हैं। यानी कि अगर तुमने 10,000 रुपये लगाया है तो 10 साल बाद वो 10 लाख हो जाते हैं। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, जिसमें से बजाज फाइनेंस नाम की एक कंपनी एग्जाम्पल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बजाज फाइनेंस के पीछे पड़ जाओ। वो तब की बात है जब ये कंपनी नई थी। अभी तुम्हें कोई ढूंढनी है तो तुम्हें खुद रिसर्च करनी होगी। और अगर तुम्हारे पास ये समय नहीं है तो तुम लोग म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हो। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो कि तुम्हारी रकम को इन्वेस्ट करता है किसी स्टॉक में। बदले में वो अपना 0.5% या 1% कमीशन लेगा, और उसके बाद तुम अपना पैसा ग्रो होते हुए देखोगे। लेकिन इसमें तुम्हें एक फ़ायदा रहता है कि तुम्हारी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि कौन सा शेयर ख़राब परफॉर्म कर रहा है या कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ें देखने में। अगर कोई शेयर ख़राब परफॉर्म करेगा तो वो खुद ही उस शेयर को हटा देंगे, और अगर अच्छा करेगा तो उसे ऐड कर देंगे। तो भाई लोग, ये तरीके यूज़ करके तुम अपनी लाइफ को और इजी कर सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, या कहूँ रिच हो सकते हो। और हाँ, तुम्हें कितना पैसा चाहिए ये तुम्हें डिसाइड करना होगा। किसी आदमी के लिए 1,000 रुपया महीना कमाना ही भी बहुत है, हालांकि ये बहुत ही कम बोल दिया। और किसी आदमी के लिए 1 करोड़ महीने का कमाना भी बहुत कम है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए, देन उसके बाद ये सब चीज़ें करना। तो ठीक है भाई लोग, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों अपने भाइयों के साथ शेयर कर दो, और हमारे इस छोटे से चैनल को यार सब्सक्राइब करके बड़ा बना दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे फंकी, स्टे रॉ।